सेवन्थ फेज बहाली प्रक्रिया को लेकर के बिहार तक चैनल पे सेवन्थ फेज बहाली के जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ आरजेडी और जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं, जेडीयू के प्रवक्ता ललन सिंह जी और आरजेडी के चितरंजन गगन जी, इनके स्टेटमेंट काफ़ी चले कि सेवन्थ फेज बहाली प्रक्रिया है वो कब शुरू होने वाली है, और स्टेटमेंट में लीपापोती की जा रही है। एक तरफ जब माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि सेवन्थ फेज बहाली के लिए हम अग्रसर हैं और इसके लिए वो बैठक बुलाते हैं, तो शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री का आपस में टकराव ही होता है। वित्त मंत्री वित्तीय रोना रोते हैं तो शिक्षा मंत्री को कुछ पता ही नहीं होता है, और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से आप मिलने जाते हैं तो उनके द्वारा कहा जाता है कि सारी प्रक्रिया तैयार है, शिक्षा मंत्री के इशारों का इंतजार है। और शिक्षा मंत्री से जब आप पूछने जाते हैं तो वो महाशय कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने तो कहा है, तो आप क्या झाल बजाने के लिए बैठे हैं। इस तरीके के स्टेटमेंट अभी आ रहे हैं। बिहार तक न्यूज़ पे जब आपने ये डिबेट सुना तो आपने एक चीज़ तो अनुमान लगा लिया होगा कि आरजेडी या जेडीयू के ये जो भी प्रवक्ता हैं, दरअसल इनके जो स्टेटमेंट आते हैं वो कॉपी होता है। शिक्षक बहाली को लेकर के अखबार में जो पहले ही आप पढ़ लेते हैं उसका ये लोग कॉपी करते हैं और उसी बात को ये लोग बोलते हैं। आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन जी का एक भी स्टेटमेंट ऐसा बता दो आप जो पहले ही अखबार में ना छपे हों। अखबार का कटिंग वो पेस्ट करते हैं और कहते हैं कि बहाली तो आपकी हो रही है, महाशय मुख्यमंत्री ने और उप मुख्यमंत्री ने तो कह दिया है, और वही रोना वो भी रोते हैं जो सरकार रो रही है। तो इन प्रवक्ताओं के बीच में ना प्राथमिक और माध्यमिक के बच्चे जो उलझ रहे हैं, इनसे क्या बात कर रहे हो। हाँ, ये आरजेडी या जेडीयू के प्रवक्ता से खास अपना टाइम क्यों मतलब एक्सपेंड कर रहे हो इनके साथ। इनके साथ टाइम एक्सपेंड करने से कोई फायदा नहीं है। जो आप प्रोटेस्ट करें वो करें। मामला यहां ये बिगड़ रहा है कि प्राथमिक के बच्चे और माध्यमिक के बच्चे दरअसल आपस में टकरा रहे हैं। प्राइमरी वाले जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो माध्यमिक को लगता है कि उन्हीं के आंदोलन करने से जब बहाली प्रक्रिया की बात होगी तो पहले प्राइमरी की बहाली नहीं होगी, माध्यमिक की होगी, उसके बाद ही होगी। तो अगर ये लोग फोर्स करके प्रोटेस्ट करते हैं तो फायदा तो माध्यमिक को ही होगा। लेकिन दरअसल ये है कि वित्तीय रोना वित्त विभाग का जारी है, और वित्त विभाग अगर वित्तीय रोना रोता रहेगा तो बहाली प्रक्रिया तो डिले होना है। और उस बीच में छठा फेज केस का मामला है। सरकार केस के बहाना बना सकती है या फिर कॉमर्स सब्जेक्ट के जो स्टेट होने वाले हैं उसका भी बहाना बना सकती है बड़े आसानी से, और बहाली प्रक्रिया डिले कर सकती है। इस हालात में आप समझिए कि आपको प्रोटेस्ट करना कितना ज़्यादा जरूरी है। इस हालात में एनी हाउ माध्यमिक के बच्चों को भी एक बात समझना है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बस न्यूज़ 18 पे ये डिबेट हुआ बच्चों के साथ, है ना, एसटीईटी और ये और फिर जो भी मैटर को लेकर के, बस वो टाइम पास है। हाँ, इन प्रवक्ताओं से बात करने से कोई फायदा नहीं, इनके पास कोई जानकारी नहीं है। मैं गारंटी कहता हूं कि इनके पास कोई इंफॉर्मेशन सरकार के अंदर की नहीं है कि सरकार बहाली कब करने जा रही है। एक भी स्टेटमेंट आप देखो जो ये ऐसा बोल दें जो अखबार में और आपने नहीं सुना है, तो फिर इनसे डिबेट करने से क्या फायदा। इनसे बात करने से कोई फायदा नहीं, फजूल की बात है। इनके सामने आप अपना टाइम एक्सपेंड करो मत करो। प्रोटेस्ट जो कंटिन्यू कर रहे हैं वही एक रास्ता है, और उसी प्रोटेस्ट की वजह से आपसे कोई बात कर रहा है, और शायद माध्यमिक वाले बच्चों को भी ये चीज़ें करना पड़ सकता है। हाँ, माध्यमिक वाले बच्चों को भी ये चीज़ करना पड़ सकता है। तो आप सोए हैं तो आप सोए मत रहिए, शायद आपको भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और इस मतलब सिचुएशंस को समझिए। माध्यमिक वाले बच्चे अगर ज़्यादा सो गए तो आई थिंक उनके साथ भी प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी। तो लड़ाइयाँ तो आपको लड़नी पड़ेगी, चाहे आप जैसे लड़िए। अगर आप नहीं लड़ते हैं तो फिर आप सोच नहीं सकते हैं कि बहाली कब होगी।